देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गुणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शीतिस्त्रिदिकानि चैव पंचाशदष्टोच सहस्रसंख्य मेतश्रुतं पंचपदं नमामि अर्हन्त भाष्यत्तं गणहरदेवेः गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान् महोविहिं शिरसा इच्छामि वन्ते शुद्धभक्ति कवसगोकोदसालोचन अंगवंगपयने पावड़े प्रियम सुत्त प्रमाण भोग भोगे चूलिया चेव सुत्तय त्विदम कायम सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामि नमोंसामि दुख खो कमको भूलाओ सुगई गमनम समाय मरणम निर्गुण संपत्ति होदभज्यम अथवा प्राणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति कायु सर्गम करोमि। श्रुतजलदिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीस गुण समग्रे पंचम्य आचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्माहिर्ये सदा वंदे गुरुभक्त संजीवेनय तरंत संसार सायरम घोरम चुन्नन्ति अट्टकम मम जन्मन मरणम न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनधना साधुक्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रेरणा चंद्रार्कतेजोदिका मोक्षद्वारकपाठपाठनभटा प्रीणन्तु मां साधव गुरव पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राण्वगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्ते ऐर्वते कामसगोकोदसालोचे समनान समदंसन समसर्जुत्तानं पंचम्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि सुमनानो उपदेशयानम् उवज्झायानम् तिरयनुगुणपालरयानं सौसानं सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदामि नमोंसामि दुःखखो कमखो वोहिलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदमज्जन वंदितु सौवसिद्धि ध्रुवमचल मनोवमं गयं पत्ते ओछामि समय पाहुड़ मिनमो सुध केवली भणिदम। अथ तृतीयगाथायां सम्यक् ज्ञानादिकं सर्वं शुद्धात्म भावना मध्ये लभ्यते इति निरूपयति। तृतीय गाथा में सम्यक् ज्ञानादिक ये सारे के सारे शुद्धात्मा की भावना में उपलब्ध हो जाते हैं, ऐसा निरूपण किया जा रहा है। इसकी पूर्व भूमिका की अपेक्षा से थोड़ा सा विषय आपके सामने रखना चाहते हैं। वह ये है कि आचरण का जो रूप है वह दो तरह से होता है। एक तो प्रवृत्ति मूलक होता है आचरण और एक निवृत्ति मूलक आचरण होता है। निवृत्ति मूलक जो आचरण होता है
उसमें किसी भी प्रकार से भेद की परिकल्पना नहीं होती, किंतु समिति मूलक अथवा प्रवृत्ति मूलक जो आचरण होता है वह शुभोपयोग आत्मक होता है। उसमें उपयोग में भेद परक विषय सामने आता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनमें उपयोग तीनों में पृथक पृथक रूप से वह बुद्धि का विषय बनता है और उसमें विकल्प चलते रहते हैं। श्रद्धान के रूप में, जानने के रूप में और आचरण के रूप में ये विकल्प जो होते हैं वो प्रवृत्ति में होते हैं। निवृत्ति में कोई भी विकल्प नहीं होते, एकमात्र अभेदात्मक परिणति है। कोई भी विकल्प किसी भी प्रकार से सत विकल्प भी वहाँ पर विराम पाते हैं, उसको निवृत्ति परक आचरण माना जाता है। तो शुद्ध निश्चय का विषय बनता है। उसका आलम्बन लेकर के जो निवृत्ति में वह आत्मा पहुँच जाती है, उस समय वहाँ पर तीनों उपस्थित हैं, बल्कि वह तीन नहीं एक हो जाते हैं। गुरुदेव ने कई बार ये कहने का प्रयास किया है, आप फैन चलाते हैं, पंखा, कितनी पांखुड़ी है? 3 पांखुड़ी है। जब पंखा चालू हो जाए तो उस समय पांखुड़ी देखने में नहीं आती है। पांखुड़ी का अभाव नहीं हुआ, किंतु एक ही देखने में आता है। घूमने रूप कोई स्थिति नहीं, नज़र नहीं आती। इसी प्रकार और बहुत स्पीडली कोई भी मशीन है, उसकी चाक घूमते रहते हैं, ऐसा लगता है कि वह स्थिर है, स्थिर नहीं है। महसूस हो रहा है कि वह स्थिर है, और धीरे धीरे स्पीड में यदि कमी आती है तो घूमता हुआ चाक वह देखने में आता है। तो उसी प्रकार ये उपयोग की परिणति है। और योग की व्यग्रता और उपयोग की व्यग्रता को लेकर के भी प्रसंग गुरुदेव ने कई बार स्वाध्याय के दौरान रखा है। व्यग्रता का अर्थ और कुछ नहीं, एकाग्रता का जो अभाव है उसका नाम व्यग्रता है। और मोह के साथ उपयोग की व्यग्रता होती है, और योग के माध्यम से भी अलग से व्यग्रता सामने आती है। योग की व्यग्रता और उपयोग की व्यग्रता में बड़ा अंतर है, क्योंकि उपयोग में जो व्यग्रता आती है उसमें वह उपयोग मोह से प्रभावित रहता है, और मोह का अभाव होने के बाद भी योग का सद्भाव बना रहता है। और योग का जब अभाव होता है तब कहीं जा कर के आत्म प्रदेशों में जो स्पंदन होता था वह रुक जाता है। तो इसलिए रंग तरंग ये 2 चीज़ें हैं। फिर बाद में अंतरंग की बात आती है। ये सारे दृष्टांत उदाहरण आदि गुरुदेव के द्वारा ही हमें प्राप्त है, इसलिए ज़्यादा हमें सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रासंगिक वो उदाहरण देते हैं, उसके माध्यम से विषय बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो इसलिए वह आचरण भेद परक और अभेद परक आचरण होता है। तो भेद परक जो वर्णन करते हैं उस समय तीनों अभिन्न नहीं होते हैं। हालांकि प्रदेश भिन्नता नहीं होते हुए भी स्वरूप अस्तित्व की अपेक्षा से उसमें भिन्नता पाई जाती है। स्वरूप अस्तित्व का अर्थ ये है, जैसे आत्म तत्व है वह द्रव्य है, और उस द्रव्य से दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये तीनों पृथक नहीं हो सकते हैं। इस अपेक्षा से इन तीनों का आत्मा के साथ अभिन्न संबंध है, किंतु अभिन्न संबंध होते हुए भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का जो कार्य है स्वरूप की दृष्टि से वह विभिन्नता को लेकर के है, क्योंकि वह सम्यक दर्शन वह उपयोग की ही परिणति है, किंतु वह श्रद्धान के रूप में है। और जब जानने की अपेक्षा से उपयोग की परिणति सामने आती है तो वह सम्यक ज्ञान वही माना जाता है।
तीन गुण नहीं, चैतन्य गुण एक ही है, किंतु उसके द्वारा विकल्पात्मक तीन कार्य देखने को मिल रहे हैं और आचरण के अपेक्षा से वह उपयोग ही आचरण में ढलता है। अग्नि का जो एक उदाहरण बहुत उपयुक्त बैठता है वह ये है, अग्नि एक प्रकार से द्रव्य है और अग्नि ईंधन को जलाती है। आप ध्यान से सुनेंगे, अग्नि ईंधन को जलाती है इसलिए उसको दाहक कहा, और अन्न को पचाती है उसको पाचक कहा, और वस्तु को प्रकाशित करने की भी क्षमता उसी अग्नि के पास है, इसलिए वह उसको प्रकाशक भी बोला जाता है। ये तीनों कार्य एक में हो रहे हैं, गुण एक हैं। प्रकाशित करने के लिए कोई अलग गुण आता हो, अन्न को पकाने के लिए कोई अलग गुण वहाँ पर उपस्थित होता हो, और ईंधन को जलाने के लिए कोई पृथक ही गुण हो, ऐसा नहीं। उस एक ही गुण के अंदर ये तीनों कार्य संपादित हो रहे हैं। उसी प्रकार आत्मा में ये तीन गुण हैं, ये कथन पद्धति है। यह प्रवृत्ति के अपेक्षा से उसमें भेद भिन्नता पाई जाती है, स्वरूप के अपेक्षा से भिन्न भिन्न कार्य हैं, और भिन्न भिन्न ये कार्य जो नजर आती हैं ये सब भेद परक स्थिति में ही संभव है। और तीनों अभिन्न हो जाएंगे तो वहाँ पर ये पृथक इनका कोई अस्तित्व देखने में नहीं आता, एकमात्र ज्ञायक व पिंड माना जाता है। तो वही यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान आदि के जितने भी गुण हैं या अवस्थाएं हैं ये सब शुद्ध आत्मा में उपलब्ध हो जाती हैं, कई बार से खरीदना नहीं पड़ता। महाराज हमें ज्ञान भर दो, कहाँ से क्या लाए, कोई घड़ा लाए क्या है, कोई लोटा है क्या आपके पास, उसमें हम भर दें, गिलास को भर दें, ज्ञान भर दो महाराज। ये इसी को बोलते हैं कथन पद्धति। ज्ञान को भरा नहीं जाता क्योंकि आत्मा के साथ उस ज्ञान का तादाद में संबंध है। जहाँ तादाद में संबंध है तो वहाँ पर भरने की कोई बात ही नहीं होती। ज्ञान को भर दो तो काहे में भरेंगे, वो अपने आप में गुण है, इसलिए ज्ञान से शून्य जीव है ही नहीं। दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये तीनों प्रत्येक जीव में उपलब्ध हैं, किंतु वह आवरणित होने के कारण वह पदार्थ का बोध नहीं हो पा रहा है समीचीन, इसलिए शब्द का आलम्बन लिया जाता है। इसलिए जो शिक्षक होते हैं वो पढ़ाते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, और ये व्यवहार में यही कहने में आता है, गुरोर ज्ञानम प्राप्नोमि अहम, मैं गुरु से ज्ञान प्राप्त करता हूँ। ये व्यवहाराभास नहीं, ये समीचीन व्यवहार है। मैं गुरु से ज्ञान प्राप्त करता हूँ, इसका अर्थ है कि उनके माध्यम से अपने भीतर जो आवरण है वह हट रहा है, उसमें वो निमित्त है, बहिरंग निमित्त है, और आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वह अंतरंग निमित्त अथवा उपादान माना जाता है। इसलिए जो छात्र होता है वह आंख मूंद करके नहीं बैठता, सारा पुरुषार्थ उसी को करना होता है, बल्कि टीचर से भी ज़्यादा मेहनत छात्र के द्वारा हुआ करती है। इसलिए टीचर करते क्या हैं और कुछ नहीं कहते हैं, शब्द का आलम्बन लेकर के भाव तक पहुंचाने के लिए एकमात्र वो उपस्थित होते हैं, बहिरंग कारण इसी को बोलते हैं। तो ज्ञान भर दो, चारित्र भर दो, हैं, ये क्या भरने की बात करते हैं, लेकिन होता तो है। जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, ऐसे भगवान के चरणों में बोल रहे हैं, तो उनकी संपदा वो देंगे क्या, फिर वो संपदा से रहित हो जाएंगे? नहीं महाराज, उनके पास तो अनंत है ना संपदा, लेकिन वह संपदा देने योग्य नहीं है। उनके पास अनंत शक्ति होते हुए भी अपने गुणों को वह दूसरे के लिए प्रदान नहीं कर सकते। ज्ञान का आदान प्रदान नहीं होता है,
शब्दों के माध्यम से आदान प्रदान होता है। जिस प्रकार धन का आदान प्रदान होता है, अन्य वस्तुओं का भी आदान प्रदान देखने में आता है, उस प्रकार इस ज्ञानादिक जो गुण हैं इनका आदान प्रदान संभव नहीं, क्योंकि जीव के साथ इसका अनन्य संबंध है। अनन्य संबंध का अर्थ बाहर से संबंध हुआ है ऐसा नहीं, पहले से वह जीव के साथ उस ज्ञान का, दर्शन का, चारित्र का संबंध है, किंतु ज्ञान हो क्यों नहीं रहा है, आस्था जागृत क्यों नहीं हो रही है, और चारित्र जो है वह समीचीन क्यों नहीं हो पा रहा है, वह मोह से वो तीनों प्रभावित हैं। तीन का व्यवहार में वस्तुतः वह जो उपयोग है जीव का, वह लक्षण माना जाता है, वह उपयोग ही मोह से प्रभावित है। तो इसलिए आपके अंदर जो मोह जागृत है उसको दूर करने का पुरुषार्थ भगवान के निमित्त से, गुरु के निमित्त से, आगम के निमित्त से वो हो सकता है। किंतु जो पुरुषार्थ करना चाहेगा, सही सही उसका उपयोग करना चाहेगा, तो उसके लिए वह निमित्त उपस्थित है, नहीं है। तो इस प्रकार के निमित्त अतीत में बहुत बार प्राप्त कर लिए हैं, किंतु उसका उपयोग नहीं किया उन निमित्तों को। किसी ने गाड़ी खरीद ली, नई गाड़ी बिल्कुल कंपनी से, बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन उसका उपयोग नहीं करा, वह गैरेज में खड़ी है। वो गैरेज के अंदर है, गाड़ी लेकर के करो क्या, गाड़ी उठा ली, यह भी एक व्यवहार है। गाड़ी को उठाया नहीं जाता, खरीदा जाता है। उसने गाड़ी उठा ली, महाराज आप आशीर्वाद दे दो, मैं ये गाड़ी उठाने जा रहा हूँ। गाड़ी को कैसा उठाओगे, तुम्हें गाड़ी उठाएगा ये ध्यान रखो। लेकिन ये व्यवहार की भूमिका में, चलन में है। तो उसी प्रकार उस गाड़ी को, कार को खरीदने के उपरांत में उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, तो खरीदा क्यों उसको, गैरेज में बंद है। किसी ने टॉर्च खरीद ली, किंतु टॉर्च का उपयोग ही नहीं करता वो। दिन में भले ही ना करो, लेकिन रात में तो करना पड़ेगा ना। नहीं महाराज पड़ोसी के पास है, लेकिन वो क्या कहेगा, इसलिए हमें भी चाहिए। उपयोग करो तो ठीक है, नहीं तो दूसरे के टॉर्च के माध्यम से भी अपना काम चल सकता है। आंख खोलने की बात है। इसलिए बहिरंग और अंतरंग जो निमित्त है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये तीनों अभिन्न के रूप में भी इनका परिणमन होता है, और प्रवृत्ति के काल में ये तीनों भिन्न भिन्न सामने आते हैं। इसलिए संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन इत्यादि की अपेक्षा से इनमें इनका स्वरूप अस्तित्व पृथक है। पृथकार्थ बिल्कुल पृथक नहीं, किंतु स्वरूप के अपेक्षा से इसमें भिन्नता पाई जाती है। इसलिए एक महासत्ता होती है और एक अवान्तर सत्ता होती है, और अवान्तर सत्ता को ही स्वरूप सत्ता बोलते हैं। महासत्ता तो सामान्य है, सभी द्रव्यों में वह विद्यमान है। द्रव्य कहा, सभी द्रव्य आ जाएंगे। मूर्ता मूर्तात्मक, चेतना चेतनात्मक, ये सभी द्रव्य समय, इसको बोलते हैं सामान्य। मनुष्य कहते ही सब आ जाएंगे, फिर उसमें भेद डालना पड़ेगा ना। ये लब्ध पर्याप्तक मनुष्य अलग है, ये गर्भज अलग है, गर्भज में भी ये भूभूमिज अलग है, कर्म भूमिज अलग है, कर्म भूमिज में भी ये आर्कंड के मनुष्य, ये म्लेंछ खंड के हैं, और मनुष्य में भी ये पुरुष हैं और ये स्त्री हैं। ये सारा सारा जो भी भेद देखने में आ रहा है, ये वस्तुतः इसमें भेद भिन्नता एक दूसरे की अपेक्षा से है, किंतु चेतनात्मक जो गुण हैं उसके अपेक्षा से जीव मात्र में कोई भेद नहीं। किसी भी गति का वह जीव हो, वह संसारी जीव ही माना जाता है, और उसमें भेद करते चले जाओ, ये स्थावर और पुरुष और संज्ञा असंज्ञ, जितने भेद बनते हैं वह व्यवहारणी का आलम्बन लेकर के विधिवत हम भेद करते चले। जहाँ तक वे भेद की परिकल्पना होती या भेद कर सकते हैं वहाँ तक आप करिए, और कोई भेद नहीं करता है तो एकमात्र अखंड वह जीव तत्व उसके सामने आता है, तो उस समय कोई भी विकल्प उसके अंदर नहीं आते हैं।
व्यवहार का निषेध नहीं किया जा सकता है, क्योंकि व्यवहार का निषेध करेंगे और एकांत से हम निश्चय का ही आलम्बन लेकर के चलेंगे तो ऐसी स्थिति में आराधना करने की जो बात आती है वह व्यवहार की भूमिका में आराधना भिन्न रूप से हुआ करती है और निश्चय आराधना अलग है। निश्चय आराधना में वंद्य वंदक भाव वह स्वयं ही जीव है, आत्मा ही वंद्य है और आत्मा ही वंदक है। कहाँ पर? ये निश्चय नहीं की अपेक्षा से व्यवहार की भूमिका में पंच परमेष्टि हमारे लिए वंदनीय है और वंदना करने वाला वह जीव माना जाता है। तो इसलिए किसकी आराधना करना किसकी नहीं करना ये सारा परिज्ञान व्यवहार नहीं के आलम्बन से संभव है। तो व्यवहार की भूमिका में ये सारी अवस्थाएं सामने आती हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई पक्षपात के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, कई लोगों को ये विकल्प आता है कि महाराज ये भेद जो है ना ऐसा लगता है हमें तो इसमें पक्षपात किया जा रहा है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उस भूमिका में जिस भूमिका में वह रह रहे हैं उस पर्याय के साथ मुक्ति त्रिकाल असंभव है, इसलिए उनको लगता है कि पुरुषों के लिए तो मुक्ति मिल रही है और हमारे लिए नहीं मिल रही है। तो आपके लिए क्यों, तिरंज के लिए भी नहीं मिल रही है। देवगति में भी मुक्ति नहीं, देवगति से मुक्ति हो सकती है, अर्थात देवगति पर्यायांतर पहुंच सकते हैं, किंतु देवगति से मोक्ष संभव नहीं। नरक, तिर्यंच और देवगति, इन तीनों गति से जब मुक्ति होगी नहीं तो आप उनके लिए भी पक्षपात कर दो ना। हैं हम इसलिए देते ताकि आप बोल सको बीच में, ताकि उसके माध्यम से दूसरे के लिए भी कुछ लाभ हो सकता है। हाँ, दे दो उनके हाथ में, क्या बोलना चाहती है बोलने दो। हाँ बोलो। हाँ, अन्य लोगों को भी मुक्ति होगी। अन्य जनों को जिनका निषेध किया जा रहा है निषेध नहीं किया जा रहा है, मुक्ति होगी। सुनो, निषेध किसी के लिए नहीं किया जा रहा है। जो भव्य होगा, अभव्य को छोड़ो, दूरांदूर भव्य को छोड़ो, और जो सामान्य जो भव्य है, जो निकट भव्य है, उसको तो मुक्ति होगी, किंतु किस पर्याय के साथ मुक्ति मिलेगी इसकी चर्चा चल रही है। एक इंद्रिय जीव भी है, वह भी मुक्त होगा, किंतु उस पर्याय के साथ मुक्ति संभव नहीं है। एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय जो त्रिंज गति के जीव हैं, वो भव्य हो करके भी उसके अंदर उपादान नहीं है। योग्यता, क्योंकि योग्यो, ये सब क्या हो रहा है, योग्योपादान योगेन, सुनो, योग्य उपादान होना चाहिए, मात्र उपादान से काम नहीं चलने वाला है। योग्य उपादान उसके अंदर है नहीं। फिर महाराज किसके पास है, संगी पंचेंद्रिय, फिर देवनार की उनमें भी नहीं, फिर कौन, मनुष्य, और मनुष्य में भी भोग भूमिज मनुष्य के लिए संभव नहीं है। कर्म भूमिज में भी गर्भज होना चाहिए। ये सारे जो पर्यायों की व्यवस्था दी जा रही है उसकी योग्यता को लेकर के ही कथन किया जा रहा है। योग्य उपादान का अर्थ इसी को बोलते हैं। आम्र वृक्ष है, व्यवस्थित करो इसको, आम्र वृक्ष है और उसमें आम लगे हैं, पकने की योग्यता है क्या नहीं, हम पूछना चाहते हैं प्रति प्रश्न, बोलिए आप। जी हाँ, जी हाँ, ठीक है। बिफोर भी पक सकते हैं क्या नहीं, हाँ पक सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ही बिफोर पकाना चाह रहे हैं, वो चने के बराबर आम हैं और पाल वैसे माली करोगे तो वो सड़ जाएंगे। वो सड़ने की योग्यता उनके अंदर है, पकने की नहीं है।
पकने के लिए उसी डाल पर वह समय अपेक्षित है। धीरे धीरे उस फल में विकास हो जाता है, तब कहीं जाकर के उसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं और वह माली ही पहचान लेता है कि ये पकने योग्य है। यदि डाल पर यदि आम पकेगा तो लगभग 8-10 दिन चाहिए और बिफोर उसको पाल में बंद करके 10-12 दिन पहले पका लेता है, क्योंकि उसके अंदर योग्यता आ चुकी है। तो उसी प्रकार एक इंद्रिय आदिक में जब बिल्कुल ही योग्यता नहीं है तो इसमें पक्षपात की बात थोड़ी की जा रही है। एक छोटा सा बालक है, कोई ज्योतिषज्ञ है, वो बोलता है ये कलेक्टर बनने के योग्य है, अच्छा बना दो उसको, पढ़ाने की क्या आवश्यकता है, उसके अंदर योग्यता है ना। फिर टीचर की क्या आवश्यकता है, उसके अंदर योग्यता है तो तत्काल योग्यता की अभिव्यक्ति हो जानी चाहिए। वो क्यों नहीं होती? समय पर काल अवधि का तो उसको घर में रखो, फिर हाँ काल अवधि के माध्यम से वो कलेक्टर बन करके बाहर आ जाएगा। हाँ, योग्यता इसलिए आचार्यों ने कहा द्रव्यादि निमित्त वशात, द्रव्य क्षेत्र कालादि के निमित्त को लेकर के ही उसमें निखार आता है, उसके बिना संभव नहीं। सारे कर्म समय पर फलते हैं, असमय में नहीं। असमय में फल सकते हैं वह एक योग्यता की अपेक्षा से। छोटा सा बालक है, शोक कर्म की उदीर्णा हो रही है और पल पल पर वो शोक कर रहा है, भय की उदीर्णा हो रही है, वह अपने आप को निराश्रयता का अनुभव कर रहा है, किंतु अन्य कर्म क्या फल रहे हैं क्या? जैसे उस 4-5 साल का वो बालक है जो शोक से पीड़ित है, किंतु उसके अंदर वेद का उदय है क्या? नहीं है, किंतु संसार का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ सकता। उस 4 साल के बालक को किसी भी व्यक्ति की गोद में दे दो, उसका मन विक्षिप्त नहीं होगा। क्यों? उसकी योग्यता ही नहीं है। तो योग्यता बहुत बड़ी चीज़ है, इसी को उपादान बोलते हैं और योग्य उपादान होना चाहिए। पहले तो ये कहा कारण सदृशम कार्यम, फिर बाद में उपादान कारण सदृशम कार्यम, फिर बाद में कहते योग्य उपादान सदृशम कार्यम। ये सब आगम में सब विषय आया है, इसलिए किसी के अंदर योग्यता एकांत से नहीं है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, किंतु जिस पर्याय के साथ वह जीव जी रहा है उस पर्याय के साथ उसकी योग्यता नहीं है। वो स्त्रीलिंग छेदन जब करेगा, जब पुरुषत्व आएगा तो उसके माध्यम से उसको मुक्ति मिलेगी। पुरुष तो बन गया, गर्भज भी बन गया है, इसके उपरांत भी दीर्घ सानन नहीं है तो पुरुष भी, उसको भी मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, अब थोड़ी सी तसल्ली मिल रही है क्योंकि उसको भी नहीं मिल रही है। ऐसा कथन ही अच्छा लगता है? इसी तरह का कथन होना चाहिए। ये ठीक नहीं माना जाता है। वस्तुतः इसमें किसी का कोई पक्षपात है ही नहीं, बल्कि आचार्यों का ये कहना है कर्म कभी भी पक्षपात नहीं करता। उसकी जो प्रकृति है वह प्रकृति के अनुरूप ही वह कर्म फलता है, उसमें अंतर नहीं आने वाला है। हाँ, जीवन की आदि से लेकर के अंत तक एक ही वेद का उदय है। जिस प्रकार कषाय में अंतर मुहूर्त में परिवर्तन देखने को मिलता है, कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, किंतु वेद की दशा ऐसी नहीं। वेद जीवन की आदि से लेकर के अंत तक या तो नपुंसक है तो नपुंसक वेद, स्त्री वेद है तो स्त्री वेद, पुरुष वेद है तो पुरुष वेद, किंतु उसका जो फल है वह नौकर्म के ऊपर निर्धारित है। अतः शरीर में जो संरचना जो हुई है अंगोपांग नामकरण के उदय से, उसके आधार से ही वह वेद फलता है, इसका तात्पर्य है। तो अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि बांधा है तो उदय में आएगा, उदय में आएगा तो उसका वह उस प्रकृति का अनुभव करेगा, क्योंकि यह औदिक भाव है। उस औदिक भाव से आप किसी भी प्रकार से ऊपर उस पर्याय के साथ संभव नहीं ऊपर उठना, क्योंकि वह बाय नेचर है, इसी को प्रकृति। हाँ, कितना भी वह व्रत संयम इत्यादि ले दीक्षित भी हो जाए, तब भी उसका जो नेचर
का जो प्रभाव है वो पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता, इसलिए दिगंबर अवस्था को वह प्राप्त नहीं कर सकती है। इसलिए सवस्त्र मुक्ति का निषेध किया है। तो किसको मुक्ति मिली? जो दिगंबरत्व को अंगीकार किया है उसके लिए। किंतु दिगंबरत अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी यदि सहन नहीं है तो वह भी नहीं जा सकता। हाँ, आज वर्तमान में मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, वह 16 स्वर्ग के ऊपर उसकी गति नहीं है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। नवग्रैवक, नवानुदेश और पंच अनुत्तर विमान में जो अहमिंद्र पद को प्राप्त करता है वह पुरुष ही करता है, किंतु सहन का अभाव होने के कारण वो भी नहीं जा सकता, सभी 16वें तक ही जाते हैं। महाराज, तो ऐसी स्थिति में हम पुरुषार्थ क्यों करें? एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज दूसरी प्रतिमा वाला भी 16वें स्वर्ग तक जा सकता है, 10वीं प्रतिमा वाला भी जा सकता है, क्षुल्लक एलक भी जा सकते हैं, आर्यिका भी जा सकती है। तो मुनि बनने की आवश्यकता क्या है? तुम्हारा लक्ष्य यदि स्वर्ग का हो तो तुम जानो मेरा लक्ष्य स्वर्ग प्राप्त करने का नहीं, स्वर्ग मिल रहा है, इरादा स्वर्ग का नहीं। लक्ष्य हमारा स्वर्ग प्राप्त करने का नहीं, किंतु कर्मक्षय का लक्ष्य होने के कारण वो दिगंबरत्व को अंगीकार करता है और अपने मोहजन्य संस्कारों को वह दूर करने के लिए वो प्रयत्नशील रहता है। यदि योग्य सामग्री मिलती है तो वह उस भाव से भी मुक्त हो सकता है, ये कहने का था। इसलिए स्पष्ट है कि कर्म बांधा है तो वह कभी भी वह उसमें परिवर्तन नहीं होगा। ये औदिक भाव। पक्षपात क्यों? कौन पक्षपात कर रहा है हमें बताओ। हमें एक और विषय रखना चाहते हैं आपके सामने चर्चा की अपेक्षा से, क्योंकि चर्चा की अपेक्षा से बहुत विषय खुलता चला जाता है। बाकी 2 लाइन की गाथा, 2-4 लाइन की टीका तो है, वो तो पढ़ेंगे अपन, और जो विषय रह जाएगा वो कल के लिए भी हो सकता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था क्या, हाँ, समूह शरण है, समूह शरण में प्रभु विराजमान है, गंधर्व परमिष्टि में सारी सभा है, 12 सभा। अब सम्यक दर्शन यदि सामान्य रूप से सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है तो उनके पाद मूल की कोई भी अनिवार्यता नहीं है। धर्म श्रवण है, जनबिंब दर्शन है, जाति स्मरण है, आदि आदि के माध्यम से वो कहीं भी कर सकता है, किसी भी गति में कर सकता है। किंतु क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त करना ये अलग विषय है। किंतु दर्शन मुनि की जो क्षपना का जो प्रस्तापक होता है, प्रारंभ जो करेगा वह किसके पादमूल में? केवली श्रुत केवली के पादमूल में। ठीक है, अच्छा, केवली श्रुत केवली के पादमूल में सभी बैठे हैं, वहाँ पर पुरुष भी बैठे हैं और स्त्री वर्ग, महिला वर्ग, दोनों वर्ग हैं। तो वहाँ पर महिला वर्ग को दर्शन मुनि की क्षपना क्यों नहीं होती, जबकि पादमूल तो सभी को मिला है। अग्रिम पंक्ति में बैठो कोई बाधा नहीं, लेकिन वह दर्शन मुनि की क्षपना की योग्यता उसके अंदर नहीं है। ये सिद्धांत है, पक्षपात थोड़ी किया जा रहा है। और दूसरी बात, जो पुरुष बैठे हैं, पुरुष वर्ग है, उसमें किसी किसी को दर्शन मुनि की क्षपना किसी की होती है और किसी की नहीं होती है। ये क्यों? यहाँ पर भी कोई पक्षपात हो रहा है क्या? नहीं। क्षायिक सम्यक्त के योग्य जो परिणाम हैं वो दुर्लभ होते हैं, उसके योग्य पुरुषार्थ होना चाहिए। 1% भी यदि मान लो उस पुरुषार्थ में कमी रह गई तो दर्शन मुनि की क्षपना नहीं कर सकेगा। हम केवल क्षायिक सम्यक्त को एक प्रसंग बना करके चल रहे हैं। महाराज का ये कहना है क्षायिक सम्यक्त तो दूर रहे, कुछ ऐसे भी जीव हैं वह सामान्य सम्यक्त को भी प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि योग्य उपादान योगी ने इसलिए कहा है। आचार्य भगवान, हाँ, क्षायिक सम्यक्त प्राप्त करने के लिए क्या भाव भूमि रहती? क्या भाव? ये भाव हम बुद्धिपूर्वक आपको बता नहीं पाएंगे। हाँ, क्योंकि उसका वर्णन करने मात्र से वह कार्य नहीं होने वाला है।
वर्णन कथनीय और करने में बड़ा अंतर है। संवेदन योग्य है वह विषय। जल के बारे में, जल के विषय में आप विस्तार के साथ उसका वर्णन कर सकते हैं, सर्वांगीण वर्णन, किंतु संवेदन न तुम कर पाओगे न हम। जलपान करने से ही संवेदन होगा ना, तो उस समय जो परिणति बनती है जीव की, वह बुद्धिपूर्वक उसको कहा नहीं जा सकता। शुद्धोपयोग का स्वरूप का कथन तो कुंद कुंद स्वामी ने किया है, किंतु कथन करते समय शुद्धोपयोग से वो भी नीचे आए हैं। तो क्या करेंगे वो? कैसा महसूस होता है? चखने से मालूम पड़ेगा, देखने से थोड़ी मालूम पड़ेगा, है? अभी सुनो, ग्लास में दूध रखा है और उसमें मिश्री भी मिलाई गई है, इलायची भी है और भी जो बादाम आदि सब है, और रखा गया है। आप जान रहे हैं उसको, ये दूध है, ये मीठा दूध है, कह रहे हैं। महसूस क्या कर रहे हैं मुझे बताओ आप, आपको बताना है। पीते समय ही महसूस होगा। इसी को टू फील, अनुभूति, संवेदन जो है ना, वह पान करने में होता है, मात्र नॉलेज से संभव नहीं। आप दूध की पहचान कर ली आपने, किंतु उसका स्वाद के बारे में आप लिख सकते हैं, किंतु स्वाद को बताया नहीं जा सकता। शब्द के आश्रित नहीं है वह संवेदन के योग्य है। हाँ, और वह संवेदन जो है ना, वह वर्तमान में होता है, और जिस रूप में वह द्रव्य परिणमन करता है उसी रूप में वह उस समय फील करता है। दर्शन मुनि की क्षपना के काल में जीव के परिणाम किमात्मक होते हैं, इसका हम वर्णन नहीं कर पाएंगे। सुनो, थोड़ा सा प्रासंगिक विषय हम और देना चाह रहे हैं कि चतुर्थ गुणस्थान में कोई गृहस्थ है और वह केवली श्रुत केवली के पादमूल में दर्शन मुनि की क्षपना कर रहा है, और वहीं पर कोई श्रमण बैठा है, किंतु दर्शन मुनि की क्षपना करे अनिवार्य नहीं। सुन रहे हैं आप? ऐसा क्यों? ऐसा ही है। तज्जन्य जो परिणाम हैं वह बहुत अलग क्वालिटी के परिणाम होते हैं। तो गुरुदेव ने एक बात कही थी, बहुत अच्छा है, प्रासंगिक उदाहरण उन्होंने दिया था कि एक 10वीं कक्षा का छात्र है, समझ रहे हैं आप? 10वीं कक्षा का छात्र है और एक एमए का छात्र है, और जो एमए का छात्र है वह पास तो हुआ है, पासिंग मार्क लेकर के आया है, और जो 10वीं कक्षा का जो छात्र है वह मेरिट लिस्ट में आया है। तो राष्ट्रपति पुरस्कृत किसको करेंगे आप? नहीं, एमए वाले के छात्र का करना चाहिए पुरस्कार, उसके लिए मिलना चाहिए। नहीं करेंगे, क्योंकि ज्ञान का विकास नहीं हुआ, कक्षा के अपेक्षा से ऊपर पहुंचा है, किंतु ज्ञान का जो स्तर है उस कक्षा की अपेक्षा से वो निम्न स्तर का है वो। और 10वीं कक्षा में रह करके भी ज्ञान की जो उन्नति हुई है वह अपने आप में बेजोड़ है। तो इसलिए चतुर्थ गुण स्थान में गृहस्थ असैव की भूमिका में रहते हुए भी केवली श्रुत केवली के सानिध्य यदि पाता है तो दर्शन मुनि के क्षपना के योग्य परिणाम उसके हो सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं। और मैं संयमी हूँ, मैं दर्शन मुनि की क्षपना करके ही रहूँगा, ये तुम्हारा हठ है, ये आग्रह है, ये संभव नहीं। उसके योग्य परिणाम होना चाहिए, बगैर उसके संभव नहीं। इसलिए कथन पद्धति अलग है और उसको महसूस करना अलग विषय। आप कुछ बोल रहे थे? नमोस्तु आचार्य जी। समूह शरण में सभी उपस्थित हैं और केवली भगवान का सानिध्य भी है। हाँ। लेकिन वो विशुद्धि में बाधक क्या कारण है? क्या लेश्यागत परिणाम रहेंगे बाधक? अपने स्वयं के जो परिणाम हैं वही परिणाम अर्थात रिजल्ट के लिए कारण है। इसी को उपादान बोलते हैं। निमित्त भूत सामग्री में कोई भी विषमता नहीं, समान रूप से निमित्त जो है उपलब्ध है, किंतु उसके जो
योग्यता के ऊपर वह सारा सारा कार्य निर्धारित है। योग्यता नहीं, वहाँ पर स्त्री भी बैठी है, उसको क्यों नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, कभी भी नहीं होगा उस पर्याय में। अब पुरुष को होगा, लेकिन पुरुषार्थ उसकी योग्य करेंगे तो वह उसको प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। हाँ, पुरुषार्थ के लिए क्या, कैसे समझे? कैसे समझना है? ठीक, किसी व्यक्ति ने कहा था, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि महाराज इन दिनों में पुण्य बहुत पतला हो रहा है। अच्छा, तो पुण्य गाढ़ा को भी आपने समझ लिया होगा, तभी तो पतला कह रहे हैं आप। तो गाढ़ा कैसा होता है? अपने आप यदि गाढ़ा होता है तो अपने आप पतला होगा। उसके लिए हमने ये कहा, पुण्य को यदि गाढ़ा करना चाहो तो पाप को पतला करो। बहुत अच्छा। बहुत क्या अच्छा है। पाप तो जो है गाढ़ा होता चला जा रहा है और पुण्य तो अपने आप ही पतला होगा। है क्या वस्तु? विशुद्ध परिणाम यदि रहेंगे तो अब महाराज विशुद्ध परिणाम कैसे बढ़ाएं? तो संक्लेश परिणाम कैसे बढ़ रहे हैं? यह प्रति प्रश्न के माध्यम से आपके मुख से उत्तर मिलने वाला है। संक्लेश परिणाम बढ़ रहे हैं क्या? नहीं, तभी तो विशुद्धि नहीं वहाँ पर। तो संक्लेश जिन साधनों के माध्यम से, जिन निमित्तों के माध्यम से संक्लेश में वृद्धि हो रही है, उन निमित्तों से दूर रहना, यही तो पुरुषार्थ है। तो ये पुरुषार्थ करेंगे तो विशुद्धि को बढ़ाने के लिए ज़्यादा पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं, संक्लेश को घटाने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है। वह घट गया, संक्लेश दूर होगा, क्योंकि दिन और रात दोनों एक साथ नहीं रह सकते। संक्लेश है तो विशुद्धि नहीं, विशुद्धि है तो संक्लेश नहीं, सीधा सीधा गणित है। इसलिए कहीं कोई पक्षपात है ही नहीं। हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा श्री जी, गाथा के माध्यम से थोड़ा सा ले लें, फिर बाद में। अभी वो निकल जाएगा विषय? निकल नहीं जाएगा, उसको रखिए, ये यहीं पर निकल रहा है। हैं? फिर बाहर क्या टिकने वाला है? वो बाहर जाने के उपरांत ओम शांति है। वहाँ पर वो 2-4 दिन बाद यदि पूछेंगे तो आपने क्या जिज्ञासा रखी थी और क्या समाधान दिया था, ओम शांति, वो डिलीट तो वैसे ही होना है। उसको बरकरार बनाए रखने के लिए निरंतर उस ओर आपका उपयोग जाता है, तो कहीं भी वह अभाव को प्राप्त नहीं हो सकता। आदा कुमज्जनाने आदामी दंसने चरितेय आदा पच्चखाने आदा में संवरे जोगे। हाँ, मेरी जो आत्मा है वह किस में है? ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में, प्रत्याख्यान में, संवर में और योग अर्थात ध्यान में। इन सभी अवस्था में मेरी आत्मा विद्यमान है। ऐसे इस कारिका का ये भाव है। शुद्धात्मा मम भवति, मेरी वह शुद्ध आत्मा है। कहाँ पर है? वह विषय, वह आत्मा कहाँ पर पाई जाएगी? दुकान में? सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र, प्रत्याख्यान, संवर, योग, भावना, विषय, इन सभी विषयों में वह आत्म तत्व विद्यमान है। आत्म तत्व का जो अस्तित्व है इनमें देखने को मिलेगा, सम्यक दर्शन में भी, क्योंकि ये सारे परिणति ये गुणात्मक परिणति है और इस रूप परिणमन करने वाला वह आत्म तत्व है। आत्मा से गुण और पर्याय बिल्कुल पृथक नहीं कर पाएंगे हम। इसलिए जहाँ पर आत्म तत्व अथवा जीव है तो उसके अंदर पाए जाएंगे, अन्य द्रव्यों में इनका अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि ये आत्मा के विशेष गुण माने जाते हैं। सामान्य गुण अलग है और विशेष गुण अलग है। सामान्य उसको बोलते हैं जो सभी द्रव्यों में जिसका अस्तित्व पाया जाए, उसका नाम सामान्य, साधारण जिसको बोलते हैं। अस्तित्व, सबका अस्तित्व है। 6 द्रव्य है
उन सब में अस्तित्व गुण विद्यमान है, इसलिए वह सामान्य गुण है। किंतु ये सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, प्रत्याख्यान, संवर, योग इत्यादि, अपने योग अर्थात ध्यान, ये सारे सारे कहाँ पर पाए जाएंगे? इसका आधार कौन, बेस कौन है? तो आत्म तत्व है। अन्य द्रव्य में ये गुण नहीं पाए जाएंगे, इसलिए इस प्रकार कथन करने में आएगा। तो आत्मा, आत्म तत्व आपके पास है तो उसी में ये पाए जाएंगे, हाँ, ये गुण है। किंतु यदि ये सारे सारे गुण अभिव्यक्त नहीं है तो अव्यक्त है, शक्ति के रूप में है। तो शक्ति के रूप में है तो उसका क्या स्वाद आएगा? काष्ठ मध्य यथा वन्य शक्ति रूपेण तिष्ठति। शक्ति के रूप में लकड़ी में अग्नि है, अग्नि है, व्यक्त नहीं है। व्यक्त हो तो हाथ ही नहीं लगा पाओगे आप। किंतु आपके हाथ में लकड़ी काष्ठ है, किंतु वह हाथ जल रहा है क्या? नहीं। क्यों? अग्नि की अभिव्यक्ति नहीं, शक्ति के रूप में विद्यमान। उसी प्रकार ये जितने भी गुण हैं, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, प्रत्याख्यान, संवर, योग आदि, ये सारे सारे आत्म तत्व जहाँ पर हैं वहीं पर इनको देखा जा सकता और इसका संवेदन हो सकता है। योगे का अर्थ, योग का अर्थ क्या है? निर्विकल्प समाधो परम सामायिके परम ध्याने च इति एक भावः। विकल्प से रहित जो समाधि है, जो कि परम सामायिक, उसी को बोलते हैं और वही परम ध्यान माना जाता है। ये सारे सारे एकार्थवाची है, एक भाव। आप निर्विकल्प समाधि कहो, परम सामायिक कहो अथवा परम ध्यान कहो, ये सब एक ही अर्थ को सूचित करने वाले शब्द हैं। और आज वर्तमान में ध्यान की बात करते हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। जगह जगह गुरुदेव ने कहा था, इसलिए मुझे कहने में कोई बाधा नहीं है। अब देखने में भी आता है, जगह जगह ध्यान के केंद्र खोल रहे हैं, लेकिन ध्यान की क्या भूमिका है उसको ज्ञात नहीं। कौन ध्याता है? ध्यान का स्वरूप क्या? ध्याता कौन होता है? ध्यान की सामग्री क्या है? और ध्यान का फल क्या है? ये सारे सारे ये विचारणीय विषय हैं, चिंतनीय विषय हैं। केवल एक बिल्डिंग बना दी, भवन बना दिया, सर्किल में है और अंडरग्राउंड है, वहाँ पर जा कर के हम ध्यान लगाएंगे। ठीक है, ध्यान लगाने वाला कौन है? उसकी क्या आवश्यकता है? मन एकाग्र होना चाहिए महाराज। मन एकाग्र होना इतना पर्याप्त नहीं, किस क्षेत्र में एकाग्रता को प्राप्त हो रहा है आपका मन, यह महत्वपूर्ण है। मात्र एकाग्र होने मात्र से उसका वह ध्यान समीचीन सध्यान माना जाए, ऐसा है ही नहीं। आप ज्ञानार्णव ग्रंथ को उठा करके पढ़िएगा, स्पष्ट शब्दों में शिवचंद्र आचार्य कह रहे हैं, खपुष्प मतवा श्रृंघम खरस्यापि प्रतीयते न पुनर्देश काले भी ध्यान सिद्धर गृहाश्रमे। गृहस्थ आश्रम में किसी भी क्षेत्र में और किसी भी काल में ध्यान की सिद्धि संभव नहीं। आकाश में फूल लग सकते हैं, ऐसा उदाहरण दे रहे हूँ। खपुष्प यानी आकाश फूल प्रतीति में आ सकते हैं, और खरस्यापि प्रतीयते श्रृंगम गधे के सींग प्रतीति में आ सकते हैं, जो बिल्कुल असंभव है, किंतु वह फिर भी देखने में आ सकता है अतिशयोक्ति के रूप में। किंतु न पुनर्देश काले भी ध्यान सिद्धर गृहाश्रमे। गृहस्थ आश्रम में किसी भी क्षेत्र में जाओ, चाहे आर्यखंड में जाओ और किसी भी काल में, चतुर्थ काल में भी रहो आप, किंतु ध्यान की भूमिका बिना चारित्र के संभव नहीं है। और वह आध्यान और रौद्र ध्यान की यदि बात करते हैं, वह किसी भी भूमिका में वह हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें।
क्योंकि वह दुर्ध्यान है। दुर्ध्यान का पात्र कोई भी जीव बन सकता है, किंतु सद्ध्यान का जो पात्र होगा वह चारित्र को अंगीकार के बिना संभव नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। और जगह जगह ध्यान के केंद्र खोल रहे हैं और रिलैक्स। अच्छा, योगा का अर्थ है क्या? पर योग साधना करो, चारित्र को अंगीकार करो और अपने उपयोग को स्थिर बनाने का पुरुषार्थ करो। एक छोटा सा उदाहरण दे करके इस विषय को हम पूर्ण करना चाहेंगे। उसके पहले एक दो लाइन जो अभी अवशिष्ट है उसको भी लेना चाहेंगे। भोगाकांक्षा निदान बंद शल्यादि भाव रहिते शुद्धात्मनि ध्याते सर्वं सम्यक ज्ञानादिकम लभ्यते इत्यर्थः। हाँ, भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंद और शल्य माया मिथ्या आदि जो शल्य हैं, निदान तो आ ही गया। तो इस प्रकार के जो भाव हैं, इन भावों से रहित जो शुद्ध आत्म तत्व है उसका ध्यान जब हम करते हैं, उस ध्यान अवस्था में ये सम्यक ज्ञानादिक प्राप्त होंगे, उसके अभाव में नहीं। महाराज, फिर ये निर्विकल्प समाधि के अलावा सम्यक ज्ञानादिक निचले गुणस्थान में इनका अस्तित्व माने क्या नहीं? इनका अस्तित्व व्यवहार के रूप में मानेंगे, निश्चय के रूप में नहीं। अभेद रत्नत्रय की बात करते हैं तो वह शुद्ध परमात्मा का जब ध्यान किया जाता है, उस ध्यान अवस्था में सारे सम्यक ज्ञानादिक उपलब्ध हो जाते हैं, उसके पहले नहीं। सम्यक दर्शन है ना महाराज, सम्यक दर्शन लेकर के बैठो, हम कोई आपके सम्यक दर्शन को छीन नहीं रहे। आप अपनी जेब में रखो, सुरक्षित रखो सम्यक दर्शन को, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ साथ असंयम को भी सुरक्षित रख रहा है वो, इसलिए वह ध्यान संभव नहीं है। आध्यान और रौद्र ध्यान की सीमा जहाँ तक है वहाँ तक धर्म ध्यान को आचार उपचार से स्वीकार कर रहे हैं। छठे सप्तम गुण स्थान में जो प्रवृत्ति करने वाले जो श्रमण है, शुभोपयोग आत्मक जिसकी चर्या है, उस चर्या में वह निश्चय ध्यान संभव नहीं है। और आज इधर शुरू हो गए, न अनुव्रत का कोई संकल्प है, देश व्रत का भी संकल्प नहीं, महाव्रत का भी संकल्प नहीं, और फिर भी ध्यान चल रहा है। तो किसको ध्यान बोलेंगे? आप ध्यान से सुनिएगा ना। हाँ, यतः ऊर्ध्वम, ये कहाँ गया? एवं शुद्ध नई व्याख्यान मुख्यत्वेन प्रथम स्थले गाता त्रयम गतम। इस प्रकार शुद्ध नई की व्याख्यान की मुख्यता के साथ प्रथम स्थल में 3 गाथाओं का प्रकरण पूर्ण हो जाता है। यथा ऊर्ध्वम भेदाभेद रत्नत्रय मुख्यत्वेन गाथा त्रयम कथ्यते। इसके आगे भेद और अभेद रत्नत्रय इन दोनों की मुख्यता के साथ 3 गाथाओं के माध्यम से वर्णन किया जा रहा है। मैं ये कहने वाला था कि वस्तुतः ये केंद्र एंद्र सब छोड़ दो आप, हैं? मन केंद्रित कहाँ पर है इसको समझने की आवश्यकता है। आपका मन बिल्कुल केंद्रित है, कहाँ पर, किस विषय में, सब्जेक्ट क्या है, या बताओ आप किसमें ज्ञान व रुका है आपका अपने उपयोग, कहाँ पर आपका उपयोग केंद्रित है। एक वैज्ञानिक है और वह इतने सूक्ष्मतम आविष्कार करने में लगा हुआ है, उसका ध्यान केंद्रित है कि नहीं? बिल्कुल है। और मान लो किसी को, एक व्यक्ति को कह दिया कि एक गणित देते हैं, उसको आपको हल करना है, तो उसमें केंद्रित हो गया वो। अड़ोस पड़ोस में कौन है क्या है अता पता नहीं, वो उसमें रंगा हुआ है। इसका नाम ध्यान नहीं, इसका नाम गुप्ती नहीं है। आचार्य उमास्वामी महाराज जी कहना चाह रहे हैं, योग निग्रहो गुप्ति इति न, मात्र योग को
योग का निग्रह करने का नाम अथवा मनोवचन काल की चेष्टा को रोकने का नाम गुप्त नहीं, किंतु सम्यक योग निग्रह हो गुप्ती। योग का निग्रह भी समीचीन होना चाहिए। तो मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में जो अपने आप के उपयोग को केंद्रित करना चाहता है उसी के लिए ध्यान संभव है, अन्यथा संभव नहीं। और एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत पुराना वह प्रसंग है। उस समय मैं ब्रह्मचर्य अवस्था में था, सन 75 की बात। संघ में प्रवेश हुआ था, 1 महीना भी नहीं हुआ था, और वह प्रसंग देखने को मिला। और गुरुदेव के साथ ही आ रहे थे, और महावीर जी आप जानते होंगे, वहाँ पर एक नदी है गंभीरा नदी, उसको पार कर रहे थे। और उस नदी के तट, क्योंकि वह नदी उस समय बह नहीं रही थी, गर्मी का मौसम था, और शांतिवीर नगर से महावीर जी के लिए रवाना हो गए। और उस नदी के किनारे एक चबूतरा था, और उसके ऊपर फूल चढ़ा रहे थे लोग, पैसे चढ़ा रहे थे। तो गुरुदेव ने सोचा यहाँ पर कोई व्यक्ति तो दिख नहीं रहा, मामला क्या है। और गौर से देखा तो इतना हाथ दिख रहा है, केवल इतना हाथ, सारा शरीर उस तलगर में है, और रुद्राक्ष की माला है, वह जाप कर रहा है। श्वास को रोक दिया उसने। इसका नाम ध्यान है क्या? ये सम्यक ध्यान है क्या? सम्यक ज्ञान भी नहीं तो ध्यान कहाँ से सम्यक हो सकता है? तो इस प्रकार विषयों की प्राप्ति के लिए, पंचेंद्रिय की संपदा की उपलब्धि के लिए इस प्रकार जो कुछ भी एकाग्रता वो ला रहा है, ये वस्तुतः ध्यान का रूप नहीं है। इसी प्रकार गृहस्थ अवस्था में वह ध्यान का केंद्र खोल करके वहाँ पर जो है बिल्कुल एकांत है, तो बस शवासन लगा दिया, ध्यान चल रहा है, प्राणायाम, ये सब क्या है? केवल रिलैक्स, क्योंकि बहुत एक्सर्शन हुआ था, और उसको दूर करने के लिए एकमात्र माध्यम है, न कि इसका नाम ध्यान है। ध्यान से सुन लेना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने पंचेंद्रिय के विषयों का एक देश में संकल्प के साथ त्याग नहीं किया है, तो उसका उपयोग किस में लग रहा है हमें बताओ। और दुकान को ताला लगा करके आया है उस ध्यान केंद्र में, है? इसका अर्थ पर वस्तु के संबंध नहीं है क्या? ताला क्यों लगा रहे हैं आप? आपका मन तो एकाग्र हो जाएगा ना। तो मन जब एकाग्र आपका हो गया तो आपकी दुकान थोड़ी हो, जब आपकी दुकान नहीं तो ताला लगाने की क्या जरूरत है? ये सब क्या है? ये मनगणंत परिभाषाएं मानी जाती है, ये ठीक नहीं है। लेकिन इसमें जमघट है, लोग जाते हैं और बहुत आनंद आ गया। अच्छा क्या आ गया वही जाने। रत्न हाँ कराना पड़ेगा। अच्छा हाँ, ध्यान का शिविर, क्या शिविर है वो? इसका भी पैकेज है आचार्य जी? सुनो, पैकेज हर जगह मिलता है। हाँ। क्योंकि मोटिवेशन के लिए वो मान लो प्रवचन कर रहे हैं और किसी ने एकाग्र चित्त होकर के प्रवचन को सुन लिया और कुछ बिंदुओं को उन्होंने नोट्स कर लिया, और दूसरे दिन वो पूछेंगे इसका अर्थ महाराज ने क्या बताया था। एग्जैक्ट कोई भी मान लो खड़े होकर के वो उत्तर देता है तो उसको पारितोषिक मिल जाता है, एक प्लेट मिल जाएगा प्लास्टिक का, वो चला जाता है। इतना ही है उसका, ये इतनी प्रॉफिट है उसके लिए। एक चम्मच दे दिया, एक प्लेट दे दिया है, उस प्लेट से की भी क्या मतलब है और प्लेट से भी क्या मतलब है, हमें कोई आवश्यकता नहीं मुझे। ये सब एक प्रकार से मोटिवेशन करने के लिए बच्चों के लिए आवश्यक है। आप बच्चे नहीं हैं, आप बालक नहीं, आप पालक हैं।
इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी भूमिका क्या है। भूमिका के अनुरूप ही ध्यान हो सकता है। इसलिए शिवचंद्राचार्य का स्पष्ट कहना है कि आकाश में फूल लग सकते हैं, गधे के सींग हो सकते हैं, किंतु न पुनर्देश काले भी ध्यान सिद्धिर गृहाश्रमे, गृहस्थ आश्रम में ध्यान संभव नहीं, बल्कि गृहस्थ अवस्था से ऊपर उठा हुआ है किंतु वह देशवृत्ति है, वहाँ पर भी उसको ध्यान संभव नहीं। उपचार से कहना चाहो तो कोई बाधा नहीं, क्योंकि कभी कभी ध्यान की संतति को भी ध्यान की संज्ञा दी है। जैसे समझने के लिए 12 भावना का कोई चिंतन कर रहा है एकाग्र हो करके, उसको हम ध्यान की संज्ञा उपचार से दे सकते हैं, क्योंकि 12 भावना को छोड़ करके अन्य विषयों में उसका उपयोग नहीं जा रहा है, इस अपेक्षा से कहा जा रहा है। लेकिन इसके उपरांत भी वस्तुतः वह फील करना चाहिए। क्या फील कर रहा है वो? अनित्य भावना, अनित्य भावना आ गई, अनित्य भावना चली गई, अशरण भावना आ गई, ये बच्चों का खेल हो गया। ऐसा नहीं, अनित्य भावना फीलिंग अनुभव में आना चाहिए। ये सब मेरे से भिन्न है, मैं अकेला हूँ, इस प्रकार का आभास होना चाहिए। जब मैं अकेला हूँ, फिर बाद में ध्यान से जब उस चिंतन से जब बाहर आता है तो वो पूछता है कभी आ गए, ये शुरू हो जाता है वो। इसका अर्थ उसका संबंध छूटा नहीं। एक के उपरांत भी आचार करें, कोई बाधा नहीं, धीरे धीरे करते चले जाओ, इसमें भी संस्कार आपके बढ़ेंगे। विषयजन्य संस्कार कम होंगे और धार्मिक संस्कार को बढ़ाने के अपेक्षा से भिन्न भिन्न भूमिका को लेकर के आचार्य वर्णन करते हैं, किंतु वस्तुतः देखा जाए कि श्रवण पद को अंगीकार किए बिना वीतरागता के अभाव में जो भी ध्यान की परिणति है वह वीतरागता के लिए वह कारण बन सकती है, किंतु वीतरागता का संवेदन उस भूमिका में संभव नहीं। ये इस गाथा का अर्थ है। आचार्य भगवान, एक छोटी सी बात रह गई। छोटी सी आपकी शंका हो सकती है, जिज्ञासा, समाधान बड़ा हो सकता है। आत्म प्रदेशों का स्पंदन जो आपने कहा, हाँ, वो क्या, कैसी अनुभूति होती उसमें? कैसी अनुभूति क्या? बहुत अच्छा है। वाइब्रेशन इसी को बोलते हैं। शांत बैठे हैं, वाइब्रेशन कम, और यहां से अच्छी स्पीड से भागते चले जाएंगे तो वाइब्रेशन में अंतर आएगा। यही प्रवृत्ति, इसी को बोलते हैं वाइब्रेशन। हाथी क्यों आती है? 1-2 किलोमीटर मान लो दौड़ करके आया है तो उसका जो श्वसन क्रिया है वह सामान्य होने के लिए, नॉर्मल होने के लिए समय लगता है। तो यही है, वाइब्रेशन बढ़ जाता है। इसी प्रकार ये विषय सेवन करते समय भी वाइब्रेशन बढ़ता है, क्योंकि असंयम का वह कार्य माना जाता है। बहुत कठिन काम है। कोई तनावपूर्ण स्थिति में है तो डिप्रेशन में चला जा रहा है, वो शांत नहीं, उसका माइंड तपा हुआ है। रक्तचाप बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते, बीपी हाई हो सकता है, और मान लो लो भी हो सकता है तनाव में आकर। ये सारे ये मन वचन काय की चेष्टा के ऊपर ही निर्धारित हैं। इसी को योग प्रवृत्ति बोलते हैं। इसलिए अपने योग को जितना आप संतुलित रखोगे प्रवृत्ति को, उतना ही अपने आपको शांति मिलेगी, अन्यथा और कोई भी शांति के लिए साधन नहीं है। इसका अर्थ है बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंदमानस्य ममास्तु देव। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।